हरिओम। भक्तो आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तुलसी माता के विषय में बताएंगे, तुलसी तोड़ने का मंत्र बताएंगे और तुलसी की कथा बताएंगे, क्योंकि तुलसी माता का बहुत ही महत्व हमारे जीवन में। और ठाकुर जी की पूजा तो इसके बिना नहीं हो सकती। ठाकुर जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है और यह हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक है, अनेक बीमारियों को दूर करने वाली है। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अगर भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अगर भाग को तोड़ें, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। और तुलसी तोड़ते समय मंत्र का उच्चारण करें। तुलस्यमृत जनमासी सदा त्वं केशव प्रिया, चिन्नोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मलविनाशिनी। वैधृति और व्यातिपात इन दो योगों में मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन तीनों वारों में द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा के इन दिनों में तिथियों में संक्रांति और जनन सोच तथा मरण सोच में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल न तोड़े। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। बिना स्नान और जूता पहनकर भी तुलसी न तोड़ें। तुलसी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान कर तुलसी जी तथा शालिग्राम का विवाह करते हैं। घर में तुलसी जी हो तो विवाह कर दें और ब्राह्मण से पूछकर चीजें मंगा लें। तुलसी जी का गमला चूने और गेरू से सजा लें। तुलसी जी का विवाह कराएं, हवन कराएं, फेरी दें, पूजा करें। एक साड़ी से मंडप बनाकर एक ब्लाउज चढ़ाएं। मंडप के नीचे तुलसी जी से शालिग्राम जी का विवाह संस्कार करें। मिठाई भी चढ़ाएं, दक्षिणा दें। तुलसी जी से ब्लाउज चढ़ा दें। तुलसी जी के ब्लाउज चढ़ा दें, नथ पहनाएं, सिंदूर लगाएं, मेहंदी लगाएं, चूड़ी पहनाएं और तुलसी जी के साथ विवाह का गीत गाएं। आप यदि मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते तो आप हरिओम का जप करते हुए तुलसी दल तोड़ सकते हैं। उसमें भी दोष नहीं है। यदि आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, उसके बाद तुलसी जी की कहानी कहें या किसी से सुनें। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आती थी।
परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना, जब बुढ़िया मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब सभी आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई, पापिणी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की जनकार, दाल भात को जीम, और कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसे हमें भी देना। इस प्रकार से जो तुलसी माता में सत रखता है या इसको सींचता है या कार्तिक मास में हर दिन तुलसी की पूजा करता है, उसके नीचे दीपक जगाता है सायंकाल को, तो अवश्य ही भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।